तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ जाकर धर्म संसद में हिंदू संगठनों ने प्रस्ताव किया पारित। आज से भारत को बनाएंगे हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र और मुसलमानों की नागरिकता छीनने की भाजपा से कर दी है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में मदरसा शिक्षा को लेकर बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नीतीश कुमार के मंत्री ने खुलकर मदरसा शिक्षा का किया समर्थन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वही आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और हिंदू संगठनों पर बोला बड़ा हमला। कहा एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी की गोली मारकर कर दी थी हत्या। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में टूटा महागठबंधन, राजद ने कांग्रेस को झटका दे सभी सीटों पर उतारे प्रत्याशी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ऐलान, रायपुर में बनाएंगे अमर जवान ज्योति। 3 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे भूमि पूजन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने योगी अखिलेश पर कसा तंज। कहा ये दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ में, इन्हें विकास की नहीं है कोई भी चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ जाकर धर्म संसद में हिंदू संगठनों ने प्रस्ताव किया पारित। हिंदू राष्ट्र लिखने का आज से किया भारत को ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मोदी सरकार और देश की अखंडता के खिलाफ जाकर आज धर्म संसद में हिंदू संगठनों ने एक प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव में आज से हिंदू संगठनों ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर आज से भारत को हिंदू राष्ट्र लिखने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने फतवा जारी करने वाली 3 एजेंसियों पर पाबंदी लगाने की भी मोदी सरकार से मांग की है। मंच से संतों ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव भी पास किया है। संतों ने सामान्य शिक्षा नीति लागू करने की देश में मांग की है और कहा है कि इस्लामिक जिहाद पूरे विश्व के लिए खतरा है, इसलिए एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ अंश हटाए जाए। वहीं आपको बता दें कि संत सम्मेलन के दौरान 80 करोड़ हिंदुओं से इन संतों ने आह्वान किया है कि भारत को आज से ही हिंदू राष्ट्र लिखें, क्योंकि दुनिया में 52 से 53 मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा हिंदू होने के बाद भी भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि संतों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि अगर मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करती है तो करे, अगर मोदी सरकार भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं भी घोषित करती है तो हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की धर्म संसद में किस तरह से विवादित बयान और देश की अखंडता और देश के खिलाफ जाकर इन बाबाओं ने किया है, लेकिन अब इन पर देखते हैं क्या कार्रवाई मोदी सरकार करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बिहार में मदरसा शिक्षा के समर्थन में उतरी नीतीश सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बिहार के मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री आपस में टकरा रहे हैं। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड एकमत नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी के कोटे से आने वाले पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने बिहार के मदरसों की शिक्षा शैली पर सवाल उठाए, तो बचाव में अब जेडीयू कोटे के मंत्री कूद पड़े हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मदरसे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगा रहे हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि मदरसों पर सवाल उठाने वाले पहले मदरसा शिक्षा को जाने तब कुछ कहें। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के बिहार में जो मंत्री हैं उन्होंने कहा था कि मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जाती है और जिस तरह से जो है असम सरकार ने मदरसों पर बैन लगाया है उसी तरह से बिहार में भी बैन लगाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने मदरसा शिक्षा का समर्थन कर दिया है और बीजेपी को बड़ा झटका दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बीजेपी वाले किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ हर काम करने पर तुले हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे पर बरसे राहुल गांधी। कहा एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को मार दी थी गोली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूरे देश आज उन्हें नमन कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को याद करते हुए एक पोस्ट लिखा और हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधी को गोली मारी थी, सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि जहां पर सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। दरअसल आपको बता दें कि ये हमला राहुल गांधी ने हिंदूवादी संगठन बीजेपी और नाथूराम गॉडसे पर बोला है, क्योंकि नाथूराम गॉडसे ने ही महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में टूटा महागठबंधन, राजद ने कांग्रेस को झटका देकर सभी सीटों पर उतारे प्रत्याशी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि बिहार में विधान परिषद सदस्य के चुनाव को लेकर कांग्रेस से समझौता नहीं हुआ है और राजद ने सभी 24 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा है कि राजद ने सिर्फ केंद्र की राजनीति में कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि बिहार में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं और सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। इस चुनाव में कांग्रेस से तालमेल
खेल का कोई सवाल नहीं है। इस संबंध में वाम दलों से बातचीत हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव यानी राजद और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था और गठबंधन किया था, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां अलग हो गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान, रायपुर में बनाएंगे अमर जवान ज्योति। 3 फरवरी को राहुल गांधी करेंगे भूमि पूजन। जय दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीदों के सम्मान में प्रदेश की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का निर्माण कराने की घोषणा की है। अमर जवान ज्योति का निर्माण रायपुर के 4वीं वाहिनी सशस्त्र बल परिसर में किया जाएगा। 3 फरवरी को राहुल गांधी इसका भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि कांग्रेस बलिदानियों की पार्टी रही है, बलिदान का सम्मान करना जानती है। इतिहास गवाह है कि जो भी समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, उनकी कुर्बानियों की यादों को संजोर कर नहीं रखता, उनकी निशानियों का अपमान करता है, वो समाज मिट जाता है। वहीं आपको बता दें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1972 में इंदिरा गांधी द्वारा जो अमर जवान ज्योति बनाई गई थी, जो हमारे सैनिक थे उनको सम्मान दिया था, उसे बुझाकर देश का अपमान क्या है और शहीदों का अपमान क्या है। इसलिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली में नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ में है, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति बनाएंगे और राहुल गांधी 3 फरवरी को इसका भूमि पूजन करेंगे और फिर हम जो है इन जवानों को सम्मान देंगे। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कनाडा के पीएम परिवार संघ घर छोड़ के भागे, प्रधानमंत्री आवास को हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा में कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनके परिवार के लोग घर छोड़कर किसी गुप्त जगह चले गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हजारों ट्रक ड्राइवर और अन्य प्रदर्शनकारी राजधानी शहर में इकट्ठा हो गए और पीएम ट्रूडो के आवास को घेर लिया है। ट्रक ड्राइवर ने अपने करीब 70 किलोमीटर लंबे काफिले को फ्रीडम अनकावाइन नाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ट्रूडो सरकार ने अमेरिका की सीमा को पार करने के लिए ट्रक ड्राइवर का वैक्सीनेटेड होना जरूरी कर दिया था। इसे लेकर ड्राइवर्स ने विरोध शुरू किया। वहीं कनाडाई पीएम ने विवादित बयान देते हुए ट्रक वालों को महत्व नहीं रखने वाले अल्पसंख्यक करार दे डाला। इससे वो बुरी तरह से भड़क गए और आलम यह है कि राजधानी ओटावा जाने वाले रास्तों पर उन्होंने 70 किलोमीटर ट्रक की लंबी लाइन लगा दी है और विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो अपना आवास छोड़कर भाग गए हैं और गुप्त जगह छुप गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जाट महासभा ने भाजपा को दिया बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव में यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में भाजपा का विरोध करेगी जाट आरक्षण संघर्ष समिति। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले जाटों से भाजपा को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड चुनावों में भाजपा का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। समिति ने जाटों को आरक्षण देने व आंदोलन के दौरान समुदाय के लोगों पर दर्ज केस वापस लेने की मांग की है। शनिवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में समिति की राष्ट्रीय संयोजक अशोक बलहारा ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाट समाज की बैठक की बात गलत है। उसमें जाट समाज का कोई सदस्य या प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। ये भाजपा के जाट नेताओं की बैठक थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की टेंशन जाटों ने फिर से बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असुद्दीन ओवैसी ने योगी अखिलेश पर कसा तंज, कहा ये दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ में लगे हुए हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी बार पलटवार का दौर तेज हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक चुके एआईएमएम के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश और योगी के बीच की लड़ाई सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है, ये दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने की होड़ में है। ओवैसी ने कहा है कि ये सामाजिक न्याय के बारे में नहीं है, लड़ाई इस बारे में है कि योगी या अखिलेश के बीच में कौन सा बड़ा हिंदू है। दोनों मोदी से बड़ा हिंदू बनने के लिए पिट्टी स्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर एक मंदिर के बारे में बात करता है तो दूसरा किसी दूसरे मंदिर के बारे में बात करता है, लेकिन इन्हें किसी की चिंता नहीं है। ये तो मंदिर मस्जिद के नाम पर ही यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं और मोदी से बड़ा हर कोई हिंदू बनना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का अमित शाह पर पलटवार, कहा भ्रष्टाचार का दोषी निकला तो छोड़ दूंगा राजनीति। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में चुनावी रण सजकर तैयार हो गया है। भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। गढ़वाल मंडल में डोर टू डोर कैंपेन करने आए अमित शाह ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के आंकड़ों में डूबी पार्टी बताया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती हरीश रावत की भ्रष्टाचार सरकार स्टिंग ऑपरेशन में लिप्त थी, जबकि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। वही गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों को पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दम है तो वो स्टिंग प्रकरण की जांच कर मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, यदि वे दोषी निकले तो वह राजनीति छोड़ देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा दावा हरीश रावत ने कर दिया है जिससे भाजपा के पसीने छूट रहे हैं। तो दोस्तों आज की खबरों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे
अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि